हेलो स्टूडेंट्स, हमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक एग्जाम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग रीजनिंग में एक चैप्टर त्रिभुज, वर्ग और आयत, त्रिभुज, वर्ग और आयत को कैसे गिनते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में कभी न कभी पूछ देता है। तो आपका रीजनिंग पोर्शन है, हो सकता है आपसे पूछ दे त्रिभुज बना दे, बता दीजिए कितने त्रिभुज है। तो उनको गिनना सिखाने की कोशिश करूंगा शॉर्टकट ट्रिक से। यहाँ पर कुछ त्रिभुज है और जिसमें मेरे को बताना है, समझाना है कि वास्तव में कितने इसमें त्रिभुज है। तो एक एक करके काउंट हम लोग कैसे करें और किस प्रकार इसको शॉर्ट ट्रिक से अपनाएं, उसको देखेंगे। जैसे निम्न आक्रम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें कितना है दिख तो रहा है भाई, एक ये होगा, ये दो होगा और ऊपर वाले तीन होगा, तीन त्रिभुज। लेकिन गिनना सीखो। इसमें ऐसे काउंट करना तो ऐसे मत करो, काउंट ऐसे करो। यहां पर एक लिख लो और यहां पर दो लिख लो और टोटल क्या हो गया, एक और दो कितने हो गए, एक धन दो, एक और धन दो कितने हो गए, इजिकल टू तीन। मतलब यहां पर तीन त्रिभुज है। अब इसको गिनना है तो यहां पर एक लिखो, यहां पर आपका दो लिखो, यहां पर आप तीन लिखो और सबको काउंट कर दो। माने एक धन दो और धन तीन को काउंट करो तो आपका आ जाएगा तीन दो पांच, पांच और एक छह। टोटल कितने त्रिभुज है, छह त्रिभुज है। आसानी से आप बता सकोगे किसमें कितने त्रिभुज है। यहां पर भी आप यहां पर एक कर लीजिए, यहां पर दो कर लीजिए, यहां पर तीन कर लीजिए और यहां पर चार कर लीजिए और सबको जोड़ दीजिए। अब देखिए यहां पर एक धन आप जोड़ दीजिए, दो को जोड़ दीजिए, धन आप इसमें तीन को जोड़ दीजिए और आप इसमें चार को भी जोड़ दीजिए। कितना हो गया, तो चार तीन हो गए सात, सात आठ नौ, नौ और एक 10। तो यहां पर कितने टोटल त्रिभुज हो गए, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। तो यहां पर आपने 10 यहां पर मान लिए 10 त्रिभुज हो गए। अब इसी प्रकार आप इसमें अगर बोलोगे सर तो सिंपल था, अगर आप इसको थोड़ा सा हम इस वाला डिजाइन को देखते हैं, ये डिजाइन में देखिए कि भाई इसमें हम कैसे ऐड करें और कैसे जोड़ें। करना वही है। अब यहां पर यह करना है कि इस त्रिभुज में जैसे देखिए यहां पर एक है और यहां पर दो है, यहां पर एक, यहां पर दो है। तो बस यहां पर क्या दो बार है, तो यहां पर एक और दो है तो बस ऐसे जुड़े थे, एक धन दो, एक धन दो कितना हुआ था, दो और एक कितने हो गए, तीन हो गए थे। यहाँ पर ऊपर एक डंडा जुड़ा है, मतलब एक, यहाँ पर एक लाइन, एक दो लाइन, इसमें दो का मल्टीप्लाई और कर दीजिए तो तीन दूनी कितने हो जाएंगे, छह त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर हो गया दो और यहाँ पर तीन। अब तीन हो गया तो सबको जोड़े तो हमने यहाँ पर एक धन क्या कर दिए, दो और धन क्या कर दिए, तीन। तो हमारे पास काउंट कितना हो गया, तीन दो पांच, पांच और एक छह हो गया। अब यहां से गिन लीजिए, एक दो तीन, एक यहां पर, एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन है, कितना, एक दो और तीन। इसमें आपको और किसका मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और तीन का और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो छह को छह, छह दूनी 12, छह तीय 18। तो टोटल आपके कितने त्रिभुज हो जाएंगे, टोटल आपके इसमें 18 त्रिभुज हो जाएंगे। अब ठीक बोलोगे, ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसको भी कैसे गिने। तो देखो इसको गिनने का जो तरीका हम यहाँ पर अपनाएंगे वही तरीका अपनाएंगे जो मैंने इनमें काउंट किया था। तो अपन इसको काउंट करेंगे तो सब में वही कर दीजिए। जैसे यहाँ पर लिख दीजिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया। तो ऐसे गिनोगे, तीन तीन दो पांच, पांच और एक छह। इसमें अगर छह त्रिभुज हो गया तो सेम यहाँ भी है तो यहाँ भी छह त्रिभुज हो जाएंगे और ये छह त्रिभुज हो गए, यहाँ पर भी और इधर भी सेम यहीं पर है तो यहां पर भी कंडीशन क्या आ जाएगा, छह त्रिभुज का आ जाएगा। छह 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 यहां हो जाएगा। अब यहां का गिनूंगा तो यहां पर एक कर लेता हूं, यहां पर दो कर लेता हूं, ये आपका दो है ना, एक और दो आ गया। तो यहां पर दो और एक कितना हो गया, तीन। तो यहां पर हो गया तीन त्रिभुज। अब गिन लीजिए, छह को छह, छह दूनी 12, छह तिया 18, 18 त्रिभुज तो यहां पर हो गए। प्लस आपने ये बीच वाला त्रिभुज को गिना, वो कितने थे, तीन त्रिभुज हो गए। तो 18 ये त्रिभुज है, तीन ये त्रिभुज है और प्लस ये बड़े वाले त्रिभुज को कौन गिनेगा। अब ये एक, तो इन सब को मिला के इसको 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 मिला के एक बड़ा त्रिभुज भी हो जा रहा है, इसलिए एक काउंट और हो जाएगा। मतलब अगर मैं इनको गिनने की कोशिश करूं तो हो जाता 18, 19, 20, 21, 21 और एक 22। टोटल यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल त्रिभुजों की संख्या 22 हो जाएगी। तो 22 त्रिभुज यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको। तो आप ऐसे भी गिनोगे तो यहां पर आ जाएगा 22 और इस प्रकार भी गिनोगे टोटल 22 आपको त्रिभुज मिल जाएंगे। तो अब ये हो गया इस प्रकार के त्रिभुज के अंदर त्रिभुज गिनने की बात किया गया। लेकिन इसमें एक चीज बता दूं,
अगर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज गिनने की बात किया जाए तो बहुत सरल होता है। अब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज गिनना था तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर देखा। अब चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज जो खांचा बना होता है उसको कैसे काउंट करें उसको भी देख लेते हैं। इसको जो काउंट करना बड़ा आसान होता है। इसमें देखो यहाँ कुछ नहीं, अगर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज गिनना है तो यहाँ पर एक काउंट कीजिए, यहाँ पर दो काउंट कीजिए। और इस प्रकार जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या इसमें दो है, इसमें दो से दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए। दो इंटू दो आ जाएगा तो दो इंटू दो बराबर कितना हो जाता है? दो इंटू दो बराबर हो जाएगा चार। दो दूनी चार। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? चार हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे, इसमें मैं गिन के बता रहा हूं त्रिभुजों की संख्या। यह आसान होता है, मैं कहीं से भी गिन लूं। यहाँ पर एक है, यहाँ पर आपका दो है, यहाँ पर आपका तीन हुआ और यह हुआ चार हुआ। तो बड़ी संख्या क्या हुई? बड़ी संख्या चार हुई। ये चार इंटू दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो चार दूनी कितना हो जाएगा? चार दूनी आठ। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ के त्रिभुजों की संख्या आठ हो जाएगी। इसको भी गिन लीजिए, कहीं से भी गिन लीजिए, पूरा देख लीजिए। एक, दो, ये हो गया तीन, ये हो गया आपका चार, ये हो गया आपका पांच, ये हो गया छह। मैं ये बात कर रहा हूं केवल जो है वर्ग में, अगर खांचा बना वर्ग में त्रिभुज गिनने की बात किया जाए। टोटल संख्या छह हुई, बड़ी संख्या छह। छह में दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, छह दूनी बारह। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या बारह होगी। ठीक इसी प्रकार आप गिन लीजिए, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार, यहाँ पर हो गया पांच, यहाँ पर हो गया छह, यहाँ पर हो गया सात और यहाँ पर हो गया आठ। अगर यहाँ पर आठ है टोटल तो कुछ नहीं करना है, आठ में आपको दो का मल्टीप्लाई कर देना है। आठ दूनी कितना हो जाएगा? आठ दूनी 16 हो जाएंगे। इस प्रकार त्रिभुज अगर वर्ग में गिनना बिल्कुल आसान होता है। तो ये आपका त्रिभुज की नवाया मैं वर्ग में। अब देखो वर्ग, अब कभी कभी त्रिभुज के बाद बोलता है वर्ग ज्ञात करो। निम्न में कितने वर्ग है? वर्ग आपको मालूम होता है जिनके लंबाई चौड़ाई चारों दिशाओं में चारों बिल्कुल बराबर होता है, उसको हम लोग वर्ग की संख्या देते हैं। तो अगर इसमें रॉ एंड कॉलम, मतलब अगर ये देख लिया जाए, पहले ये देख लो, अगर यहां पर जैसे मैं एक यहां पर करता हूं, इसको दो लिखता हूं, यहां पर तीन लिखता हूं, तो रॉ में यहां पर मेरे को एक दो तीन खांचे नजर आ रहे हैं और कॉलम में भी एक, यहां पर दो और यहां पर तीन। अगर रॉ एंड कॉलम दोनों बराबर है, ये वाला भाग और ये वाला भाग में संख्या दोनों बराबर है, तो कुछ मत कीजिए, सबका वर्ग करके जोड़ दीजिए। मतलब यहां पर एक का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पर दो का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहां पर आपका तीन का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात एक एक कम एक, प्लस दो दूनी चार, प्लस तीन तिया नौ और इन सबको जोड़ दीजिए भैया। नौ चार हो गए 13, 13 और एक हो गए 14। टोटल यहां पर वर्ग की संख्या कितनी होगी? टोटल वर्ग की संख्या यहां पर हो जाएगी आपका 14। तो 14 यहां पर टोटल आपकी वर्ग की संख्या नजर आएगी या हो जाएगी। बिल्कुल आसान सा ट्रिक था, आसान सा चीज था जिसको आप आराम से बना सकते हो। लेकिन अगर मान लिया जाए कि कॉलम और रॉ अलग अलग हो, तब क्या उपाय करेंगे? इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि रॉ एंड कॉलम में अलग अलग हो। अब इसमें आप देखोगे रॉ एंड कॉलम यहां पर आपको बिल्कुल ज्यादा और कम नजर आ रहा है। तो जैसे यहां पर रॉ में देखूं तो एक, यहां पर दो, यहां पर तीन, यहां पर चार खांचे हैं। ये वर्ग की बातें हो रही। और यहां पर कॉलम में एक, दो और तीन खांचे हैं। तो मैं क्या करूं और किस प्रकार गिनूं? तो सूत्र यहां पर एक सूत्र लगता है एम। इसको मैं यह वाला भाग को मान लूं एम, माने हम कॉलम को m मान ले और रॉ को n मान ले, तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब यहां पर पहले वाले में m इंटू एन, सूत्र के अनुसार m इंटू एन, मतलब ये जो एक दो तीन चार, ये चार है और यहां पर एक दो तीन, तो आपको क्या करना है? चार में तीन का मल्टीप्लाई करो पहले, प्लस अब देखो m माइनस वन। अब इसमें m को भी माइनस करना और n माइनस वन, n को भी माइनस करना। अब यहां पर एक दो तीन चार था, अब एक घटा दिया तो एक दो तीन और यहां पर एक घटा दिया तो दो बचे। मतलब तीन इंटू दो से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस जितना बचे तब करते जाइए। अब कितने बचे? एक और दो, यहां पर दो बचे और यहां पर कितने बचे? यहां पर एक बचे, यहां पर दो बचे और यहां पर एक खाना बचे। मतलब हो जाएगा दो इंटू एक। अब सब जोड़ दीजिए, चार तिया
12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 एक कम 2, सबको जोड़ दीजिए। 12 6 18, 18 19 20, टोटल यहां पर आपका 20। यहां पर जो आपका जो वर्ग कितने होंगे, तो वर्ग टोटल आपका अगर इस प्रकार गिनेंगे तो यहां पर 20 वर्ग हो जाएंगे। फिर से नहीं समझ में आया तो देखो 1 2 3 4, यहां पर 4 है, यहां पर 3 है। 4 तिया माने ये पूरा यहां और इनका पूरा m और n मल्टी 4 तिया 12। अब 4 में से 1 घटा तो बचा 3, और यहां पर 3 में से 1 घटाया 2, 3 दूनी 6। अब बचा, अब 3 यहां दोनों गिन गए, अब बचा यहां पर 4 हो गया 3 हो गया, अब बचा यहां पर 2, ये वाला 2, और यहां पर केवल 1 बचा। तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 1 कम 2, सबको जोड़ दीजिए। 12 6 18, 18 2 20, टोटल यहां पर जो संख्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। इस प्रकार वर्गों को गिना जाता है। अब हमारे पास आता है, एक चीज और समझा दूं आपको कि आयात आयात गिनना तो और भी सरल है। अगर किसी चीज में आयात आयात में क्या होता है, तो चतुर्भुज आयत, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती। तो आयत गिनने के लिए कुछ मत कीजिए, रो और कॉलम का नंबर लिख लीजिए, अर्थात यहां पर 1, यहां पर 2 और यहां पर 3 लिख दीजिए, और यहां भी 1 2 और यहां पर 3 लिख दीजिए। ये आयत 1 2 3 1 2 3, रॉ और कॉलम बराबर है, सबको जोड़ लीजिए। 3 2 5, 5 और 1 6, टोटल यहां पर 6 हो रहा है। इसको भी जोड़ दीजिए, 3 2 4 4, 3 2 5, 5 और 1 6, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 बराबर कितना हो गया, 36। तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा। ये निम्न आकृति में कितने आयत है, तो आप गिन के भी देख लेना, इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी, 36 संख्या होगी। टोटल 36 संख्या इसमें आयतों की होगी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक